नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने पूर्व में देखा कि बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर जो हैं वो उमा के घर पहुंचने वाले हैं। तो आगे देखिए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना है और आंखों से ही उनके पता लग रहा है कि बहुत ही चतुर लोग हैं और काफ़ी अनुभवी और फितरती भी वो लग रहे हैं लेखक को। आप देखिए लेखक की उनके बारे में जो राय है वो यही है कि वो बहुत ही कमर झुकी हुई है उस लड़के की। वो बड़ी खिसियाए से हैं दोनों। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं जो कि उमा के पिता हैं और बोल तशरीफ़ लाइए करके और उनको अंदर बुलाते हैं और उनको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बैठाते हैं। गोपाल प्रसाद भी जो है वो पहुंच करके और उनके बीच में अभिवादन वगैरह होता है और वो यही जो सामान्य बातें होती बात करते हैं कि घर पर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई करके और इस तरह से। और आपस में बातचीत करने के बाद वे लोग बैठ जाते हैं और शंकर से बात होती है तो शंकर बताता है कि कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड पे वो घर चला आया था। और वो रामस्वरूप जो है शंकर से पूछते हैं कि उसका कोर्स ख़त्म हो गया है क्या। बोले यही कोई साल 2 साल। तो वो बोल रहा है कि 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब पढ़ाई में वो डफर है, डफोर शंख है, ये बात पता लग रही है। अब यही गोपाल प्रसाद भी कहते हैं कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया, क्या बताएं, इन लोगों को सारी बीमारियां जो है इसी उम्र में सताती है। और एक ज़माना उनका, अपने ज़माने की बात करते हैं कि स्कूल में वो दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे। खाने पीना में जो है कोई किसी तरह की वो नहीं था और कचौड़ियाँ भी उस ज़माने में जो थी 1 पैसे की 2 आती थी। और इसी तरह की वे बातें करते हैं और अपने से शंकर का जो है एक तरह से तुलना करते हैं। रामस्वरूप जो है उनकी बातों में हाँ हाँ मिलाते रहते हैं। और पढ़ाई के बारे में भी गोपाल प्रसाद गए कि अगर एक बार सीटिंग हो जाती तो 12 घंटे आराम से बैठ लेते, मतलब इतना पढ़ लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। और इसी बीच जो है दोनों बातें करते रहते हैं अपने अपने ज़माने की और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब इसी बीच जो गोपाल प्रसाद हैं वो अपना आवाज़ और तरीका बदलते हुए कि अच्छा साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए, मतलब इससे पता लग रहा है कि जो गोपाल प्रसाद की मानसिकता है वो विवाह को लेकर कितनी कुत्सित है। वो विवाह को बिजनेस मानता है। चौंक जाते हैं रामस्वरूप उसकी बात सुन के और फिर बोलते हैं कि अरे ज़रा नाश्ता तो कीजिए। और बस वही जो सामान्य औपचारिकता का निर्वाह है, यहाँ तकल्लुफ़ क्यों किया आपने और तकल्लुफ़ किस बात की, ऐसे ही करके वे लोग बात करते हैं। इसी बीच गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मकान से हैसियत से आप बुरा नहीं लगता है, लड़की कैसी है जी, क्यों क्या हुआ, झुक कर क्यों बैठते हो। गोपाल प्रसाद अपने लड़के को कहता है, अर्थात कमर को, वो कमर झुका करके बैठा हुआ है और तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं, तुम्हारी बैकबोन। और इसी बीच